और सेक्टर एनालिसिस आज का भी सब्जेक्ट है। मेरे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसके आधारित मैं सेक्टर एनालिसिस करने के लिए जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा हाईलाइट है आपके लिए। ये लॉन्ग व्यू है। यदि मैं पूरा ये सॉफ्टवेयर के आधारित वीडियो बनाने जाता तो पूरा शायद 1 घंटे का भी हो सकता था। पूरा डिटेल एनालिसिस निकलता था, मगर उसमें से मैंने पिछले करीब 2 घंटे मेहनत करके कुछ स्टॉक हाईलाइट किए हैं, कुछ सेक्टर एनालिसिस किया है। कौन सा सेक्टर ज़्यादा चलेगा, बराबर है। तो पहले मैं आपको स्पेशल स्क्रिप्ट में मैंने ये सब वर्ड में ट्रांसलेट कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अगले आने वाले दिनों के अंदर, शायद कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो ये सेक्टर में आपको ध्यान देना है। ये पूरा एंड ऑफ द वीडियो के अंदर मैं कौन से सेक्टर के सामने कौन सा स्टॉक चलेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले निफ्टी मिड कैप लिक्विड 15 है, फिर निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 है, निफ्टी एफएमसीजी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, निफ्टी मेटल है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी के कुछ स्टॉक है। फिर है निफ्टी सर्विस सेक्टर है, निफ्टी 50 वैल्यू 20 का है, निफ्टी एसएमएल 103 है और निफ्टी फार्मा का स्टॉक है। तो ये मैंने दिया एनालिसिस, उसमें मुझे निफ्टी मेटल और निफ्टी प्राइवेट बैंक मुझे ज़्यादा असरकारक दिख रहा है। उस स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। तो वो स्टॉक आप कैसे ढूंढेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं रेडीमेड आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कौन से स्टॉक कल हाईलाइट होने वाले हैं। निफ्टी लिक्विड मिड कैप के निफ्टी मिड कैप लिक्विड में 15 के अंदर मैं एनालिसिस नहीं किया है, ज़्यादा समय लगे ऐसा था। निफ्टी ग्रोथ सेक्टर में मैंने ध्यान दिया तो सिप्ला और महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर हाईलाइट हुआ है। एफएमसी स्टॉक में एचयूएल और दूसरा आईटीसी है, जो मैंने लिखा यहाँ पे नहीं है मगर एक आईटीसी भी है, ध्यान रखना है। निफ्टी बैंक के अंदर आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है। निफ्टी प्राइवेट बैंक के मैंने एनालिसिस नहीं किया है, मगर निफ्टी बैंक के अंदर जो आता है वही स्टॉक प्राइवेट बैंक में भी आएगा। तो उसमें नाम है आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक बैंक। जिसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान गया वो निफ्टी मेटल है, जिसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। पिछले कई दिनों से जो मैं निफ्टी 500 का एनालिसिस कर रहा हूँ, एक ही स्टॉक मुझे सिलेक्ट करना था तो मैंने ज़्यादातर ध्यान दिया। तो उसमें मुझे निफ्टी 500 के अंदर बीएससी स्टॉक बहुत अच्छा लगा, तो आज उसने अच्छा मूवमेंट दिया है। दूसरा स्टॉक है एलजी इक्विपमेंट। 500 स्टॉक में करीब 10 स्टॉक भी निकल सकते हैं, 20 स्टॉक भी निकल सकते हैं, मगर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की है, आपके लिए एक ही स्टॉक लाया हूँ। दूसरा सेक्टर है चलने वाला में निफ्टी 200 है, निफ्टी 100 है, मगर उसमें एनालिसिस मैंने नहीं किया है। निफ्टी के स्टॉक में मैंने हर स्टॉक में एनालिसिस किया, उसमें मेरा ध्यान गया एमएमएम, आईटीसी, एनटीपीसी, आईसीआईसी बैंक, एलएनटी, भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचयूएल, हिंडाल्को, एचडीएफसी बड़ा और लास्ट में है टाटा स्टील। फिर निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी 50 वैल्यू 20, निफ्टी एसएमएल 100 और निफ्टी फार्मा में मैंने ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप लिक्विड 15, उसमें भी मैंने ध्यान नहीं दिया है। ये स्टॉक एनालिसिस मैंने दिया है उसमें, मगर एक बात कुछ अलग बनती है कि कौन सा स्टॉक कहाँ बाय करना है, वो स्पेशल अलग इन्वेस्टिगेशन होता है, और कौन सा स्टॉक कहाँ सेल करना है वो भी अलग इन्वेस्टिगेशन होता है। जो मैंने एनालिसिस किया अभी, उसके अंदर निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक बाइंग में दिखाई दिए हैं।
तो इसका मतलब वो है कि निफ्टी आगे चलने वाला ही है। तो निफ्टी को कहाँ बाय करें? तो निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है, उसमें 17,600 के आसपास बनता है, मगर सिक्योर बाइंग करना है, नो एसएल के साथ। तो 17,400 के आसपास का जो मैंने ये लाइन बनाई है वहाँ पे वो बाइंग बनता है, जहाँ गैप फिलिंग हो सकती है। यदि कल मार्केट गैप डाउन होता है तो आपको बाइंग करने की जगह 17,400 के आसपास रहेगी। यदि निफ्टी 17,800 के पास गैप अप ओपनिंग होता है तो 17,800 के पास आपके पास यदि कोई स्टॉक है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी अवश्य चाहिए। ये मेरा अनुमान है। आपका खुद का एनालिसिस करें, जो स्टॉक दिए है उसके अंदर कहाँ बाय करना है, कहाँ सेलना है, अपने एडवाइज़र के साथ काम करें। आपको जो भी सेक्टर पसंद आए, आपका एस्ट्रोलॉजिकल जो भी सेक्टर सूट करता हो उसके अंदर काम करें। धन्यवाद। एक छोटा स्टॉक है जिसका आज 7% अप हुआ और ₹1.50 वैल्यू है, उसका नाम है GTL इंफ्रा। ये स्टॉक मंथली चार्ट में है, पिछले 3-4 महीनों से स्टेबल ₹1 के आसपास होके आज 150 हो चुका है। आज 7% हाईलाइट हुआ है, 7% बढ़ा हुआ है, तो हाईलाइट मेरे आया है रडार पे। वो कहाँ तक जा सकता है तो आप अपने ध्यान रखिए, अपना खुद का एनालिसिस स्टॉक के अंदर कीजिए, और यदि आपका जोखिम उठाने ताकत है, होल्ड कर सकते हैं, तो उस स्टॉक में अवश्य बाय कीजिए या अपने एडवाइजर के साथ काम करें। अवश्य ध्यान रखना है GTL इंफ्रा के अंदर। धन्यवाद।